लाल किला कार बम धमाके की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस हमले की साजिश को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर रशीद अली है और धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में केस एनआईए को सौंप दिया गया। एजेंसी ने केस अपने हाथों में लेने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान आमिर पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि आमिर जम्मू कश्मीर के सांबूरा पंपोर का रहने वाला है। वह पुलवामा के रहने वाले उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की योजना तैयार कर रहा था। आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि वह उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में आईईडी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक आमिर को 11 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद उसकी भूमिका स्पष्ट होने पर रविवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। फोरेंसिक जांच में यह भी पता चला कि धमाके के वक्त कार खुद उमर उन नबी चला रहा था। उमर पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। यानी एक डॉक्टर खुद ऐसे आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा निकला। एनआईए ने उसकी एक और गाड़ी बरामद की है, जिसके बारे में अभी और जांच चल रही है। एजेंसी अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। 10 नवंबर को हुआ यह धमाका पूरे देश को झकझोर देने वाला था। एनआईए की प्रेस रिलीज में इस हमले में 10 मौतों की पुष्टि की गई है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों में 13 मृतकों की जानकारी सामने आई थी। जांच अब कई राज्यों तक फैल चुकी है और दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा, यूपी और अन्य एजेंसियां मिलकर कार्रवाई कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक 20 से अधिक डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि उनमें से कई को छोड़ दिया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में करीब 200 लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिरासत में लिया गया और बाद में अधिकांश को रिहा कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए अधिकतर कार्रवाइयां शक के आधार पर की जा रही हैं। फिलहाल केवल उन 4 मुख्य आरोपियों को पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिनका हमले से सीधा संबंध दिख रहा है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और मौलवी इरफान। बाकी सभी से सिर्फ पूछताछ की जा रही है और उनकी गतिविधियों की पुष्टि की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क काफी संगठित और तकनीकी रूप से समझदार था, इसलिए मामले को कई स्तरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। एजेंसियां आधिकारिक जानकारी देने से फिलहाल बच रही हैं, क्योंकि जांच बहुत संवेदनशील अवस्था में है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना शुरू में दिख रहा था और पीछे एक बेहद संगठित, हाईटेक और खतरनाक मॉड्यूल सक्रिय था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।